अली साहब, दरवाजा खोलिए। अली साहब, दरवाजा खोलिए। जीनू, इस वक्त? सलाम जुनैद जी। सलाम सलाम। आप लोग इतनी देर रात क्यों जाग रहे हैं? आप भी तो जाग रहे हैं ना जुनैद जी? मैं वो मैं तो वो मैं बोलो बोलो बोलो। अरे ये चांद चंगेजी मुझे हमेशा अपनी बातों में फंसा लेता है। नहीं नहीं, सवाल मैंने पहले किया है, इसलिए जवाब भी पहले आप देंगे। बताइए, आप लोग इतनी देर रात क्यों जाग रहे हैं? भूत की वजह से। वो दरअसल जुनैद जी, हम एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुना रहे थे। वो तो हम अक्सर करते रहते हैं। वैसे आपका पसंदीदा भूत कौन सा है? पसंदीदा भूत? टेढ़े पैरों वाला या टेढ़ी गर्दन वाला? मेरी प्यारी सारा जी कितनी खतरनाक बातें कर रही हैं। खतरनाक? कैसी खतरनाक बातें? वो नहीं, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस चादर के नीचे कौन है? अरे मजाक कर रहे हैं जुनैद जी। इस चादर में हमारे अली भाईजान है। वो क्या है ना, इन्हें भी आपकी तरह भूत के नाम से ही डर लगता है, इसलिए चादर के नीचे छुप गए। नहीं नहीं, पहली बात, मुझे डर नहीं लगता। और भूत 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 किधर है? मेरा मतलब है, कहाँ है, किधर है भूत? ला बुलाओ, मुझे डर नहीं लगता। वैसे डर से याद आया, आप लोग ये जो भूत की बातें कर रहे हैं, तो आपके भाईजान भी आपके बगल में ही खड़े हैं, चादर के नीचे है, तो क्या उन्हें सुनाई नहीं देगा? जुनैद जी, अब हमारे अली भाईजान को लगता है भूतों की कहानियां होती हैं, वहां भूत भी होते हैं, तो इसलिए जैसे वो भूत से टकरा ना जाए, वो चादर के नीचे छुप जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। आपके भाईजान जो चादर के नीचे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि भूत आ गया? मान लो भूत नहीं आया तो, इसलिए मैं चादर हटा देता हूं। कौन चीखा? कौन चीखा? कौन चीखा? कौन चीखा? कहां से आवाज आई? मैं चीखा। शक के पुतले जुनैद जी। अच्छू! ये चीखे थे। साहब, आज के लिए कहानियां बहुत हो गई। चलो चल के सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं, क्या मतलब? क्या गोद में सोएंगे? तुम अपने कमरे में सो, मैं अपने कमरे में सोऊंगा।
बेवकूफ। चलो अब सो जाते हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सारे भूतों की कहानियां सुनकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब जुनैद जी, मुझे कहीं हुलिया मामी लेकर चलिए। मेरे प्यार को गुब्बारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, चलिए। अब ये डर डर के जीना भी कोई जीना है जुनैद जी? मेरे चक्कर, सब कुछ ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। पर लेकिन पर ही तो है जुनैद जी, ख्वाबों के पर लगाकर नींदों के आसमान में उड़ जाइए जुनैद जी, जाइए, उड़ जाइए। भतीजे, माहौल खतरनाक है, बच के रहना। हाय अल्लाह, इस लेप को लगाकर तो दिन में भी मैं चांद सी रोशन दिखूंगी। कहीं मेरी खूबसूरती को नजर ना लग जाए। बेगम, ओ बेगम, क्या है? ये आईना नीचे रख दो। क्यों? जब तुम इसके सामने खड़ी होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक से दो हो गई हो और मेरी रूह कांपने लगती है। कसम सोने की अशरफियों की, ये पिद्दी जैसे बदन में रूह भी है, जान भी है, 2 गज लंबी जबान भी है। जबान को लपेट के खत्म कर दूंगी, चुप रहो। अरे बेगम, वैसे तुम ये आईना लाई क्यों हो? मियाँ, कहते हैं आईने में इंसान का असली अक्स नजर आता है। कल जो हमारे साथ हुआ वो कुछ तिलस्मी था। मुझे तो बहू पर शक है। अगर इस आईने में दिखी यानी वो इंसान है, और अगर वो नजर नहीं आई यानी हमारी बहू चुड़ैल है। निकाह से पहले हम बहू को देख कर आए थे, अब नहीं देखने जा रहे बेगम। हो गया, चलो अब चलो ना। इन्हें खा जाओ, मुझे छोड़ दो। हाँ? बड़ी मुसीबत है ये चूहे और हाथी की जोड़ी। और ये है या निकल लिए? अब्बू, अब्बू, अब्बा हुजूर, हाय अल्लाह, ना जाने ये चूहे और हाथी को हुआ क्या है।
खुद से। वक्त तो कटता नहीं, तलवार से रूह काटने चले। इनको तो मैं अलादीन की रूह बिना बने ही डरा सकता हूं। सफा, देखो कौन आया है। अलादीन, अली साहब, ये क्या बेहुदा मजाक है? और सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं हमारे कमरे में? वजीर आला, अपने दिल का हाल अपने दोस्त को बताने आया हूँ। इधर आइए। वजीर आला, ये क्या हो रहा है? बगदाद में मेरे महल में, मतलब आपके महल में, लोग क्या कह रहे हैं कि अलादीन का भूत आ गया है। ये अफवाह है या सच? अली साहब, अगर ये बात सच होती तो अफवाह नहीं फैलती। रहा सवाल उसकी रूह का और उसके भूत का, उस 2 कौड़ी के इंसान को हमने जिस्म के साथ साथ उसकी रूह को भी दफन कर दिया था। ये यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, समझे आप? ठीक है। माफ कीजिएगा आका, लेकिन मैंने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अलादीन का भूत मुझे नहीं दिखा। आका, मैंने महल के ऊपर जाके देखा, नीचे जाके काफी अपनी मोटी मोटी आंखें से मुझे क्या दिखा, मैं समझ नहीं। आका, शायद आप भूल रहे, वो अलादीन का भूत आया था, आप डर रहे थे, कर रहे थे। याद आया? याद आया? हाँ, मुझे याद आया। यमन से वो जो मजदूर आए थे सोन मीनार में, वो डर के भाग गए, कहने लगे अब हम दोबारा नहीं आएंगे। रुक क्यों गए? और बोलो। माशाल्लाह, आज आपको मेरी बातें रसगुल्ली सी मीठी लग रही हैं कि खा खा के दिल नहीं भरा। सुनो, जिस्म के पक्के और अकल के कच्चे चिराग के जिन, और अली साहब, आप कुछ देर बाद हमें हमारे कमरे में मिलिए। बहुत बातें करनी है, मुश्किलात हैं, हल निकालना है उन सबका। क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कोई बात करनी थी? बात करने का वक्त गया रुखसार, हम सवाल करने आए हैं। तुम और तुम्हारे घर वाले हम सबकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? क्या कह रही हो तुम साइमा? साइमा ठीक कह रही है, इतनी भोली मत बनो। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बेटे की रूह पूरे शहर में जुम ढा रही है? मेरे बेटे की रूह? नाटक करना बंद करो रुखसार। तुम्हारे गद्दार बेटे अलादीन की रूह कल रात से सारे शहर को तंग कर रही है और तुम्हें पता तक नहीं। वजीर आला ने इसके गुनहगार बेटे को सजा दी और अब इसके बेटे की रूह हम सबको मौत देगी। सच्ची तो बोल रहे। बस कीजिए आप सब। मेरा बेटा एक मासूम और नेक लड़का था। जब तक वो जिंदा था तब भी दुनिया का सबसे अच्छा बेटा था।
तुम्हारे कहने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। और तुम्हारे बेटे अलादीन की रूह ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। सही कहा। अच्छा नहीं होगा। चलो, चलो। अलादीन की रूह। आका अलादीन का भूत आ गया है। वहाँ सोन मीनार में मजदूर डर के मारे भाग गए। और तो और लाल चांद की रात करीब है। आका हमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना होगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुम हमें ये बात नहीं बताते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि दिक्कत क्या है ना? शुक्रिया आका, शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। चुप करो। शुक्रिया आका। तुम है ना मुसीबत मत ढाया करो, हल बताओ हमें। अली साहब, हमें तो नहीं लगता कि अब यमन का कोई इंसान आकर यहाँ सोन मीनार पे काम करना चाहेगा। यही तो मैं चाहता था कि सोन मीनार का काम अटका रहे और लाल चांद की रात खैरियत से निकल जाए। सोन मीनार का काम कैसे पूरा होगा वजीर आला? एक तरीका है। भले ही यमन के लोग राजी ना हों भूत के डर से यहाँ काम करने के लिए, पर हमारे प्यारे बगदाद के लोग किस दिन काम आएंगे? पर वजीर आला, शहजादी को ये बात पता चली तो? अरे शहजादी को रहने दो बेहोशी के आलम में। वो बेहोश हैं और जब तक वो बेहोश हैं मतलब बगदाद की भागदौड़ हमारे हाथों में है। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा हमें? माशाअल्लाह। क्या हो गया अली साहब? लगता है आप हमारे दिमाग के कायल हो गए। वजीर आला, आपने अभी तक से राज रखा है। अगर बगदाद के लोग वहां काम करेंगे तो ये राज तो खुल जाएगा ना? यही तो हमारी तरकीब है कि सोन मीनार का राज खुल जाएगा और उसी राज के खुलने की वजह से अलादीन के भूत की खबर ये दफन हो जाएगी। दरअसल दुनिया का कायदा है, बड़ी खबर फैला दो, छोटी खबर खुद ब खुद मर जाती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह आका, वाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ख्याल अच्छा है, लेकिन मेरे दिल में भी एक ख्याल आया वजीर आला, जिससे लोगों के दिल में अलादीन की रूह का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। कहिए। हाँ वजीर आला, आप ही सोन मीनार में एक रात गुजार लीजिए। मतलब फिर साबित हो जाएगा ना कि वहां पे अलादीन की रूह है या नहीं। आप सबको आके बता दीजिए कि हाँ वहां पे कोई अलादीन की रूह नहीं, और अगर होती भी है तो आपका क्या बिगाड़ सकती है वजीर आला? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी कह रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। देखिए देखिए, हमें लगता है सोन मीनार में जाके हम फिजूल का अपना वक्त बर्बाद करेंगे, इसलिए ये सब बातें बनती नहीं है ना? तो वजीर आला, ये काम किसी ऐसे बंदे को दीजिए जो जो भरोसेमंद, आपके जैसा बहादुर और जिसे सब जानते हो। वजीर आला, सोन मीनार का काम अगर आपको शुरू करवाना है तो किसी सिपाही को वहां पर सरप्रस्त बनाकर भेजिए, ताकि वहां पर रह रहे लोगों के दिलों में जो डर है वो भाग जाए। पर किसे?
आदाब। सूबेदार गुलबदन, हमने मुबारक हो गुलबदन, किस्मत यानी कि मेरे भाईजान तुम पे मेहरबान हो गए। बहरहाल वो सब बातें छोड़ो, हम तुम्हें बता रहे थे वजीर आला ने तुम्हें वो मौका दिया है जिसके लिए बगदाद के सिपाही गाजर मूली की तरह कटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ। पापड़ की तरह मिलने को तैयार है। देखो हम तपती धूप में तड़पने को तैयार हैं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। जिम्मेदारी देनी हमें, लेनी इसे। आप दोनों बीच में बोल रहे हैं। हाँ, चुप रहिए। गुलबदन, हम चाहते हैं कि सोन मीनार की जो भागदौड़ है वो तुम अपने हाथों में ले।